हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आप सभी लोगों का हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हॉस्पिटल लाइन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सभी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि आपकी कैरियर ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आपको नर्सिंग, ओटी, सीएसडी, फ्रंट ऑफिस, आईपीडी, ओपीडी, क्वालिटी, एमआरडी, फार्मेसी, इन सभी डिपार्टमेंट को डिटेल में बताने वाले हैं। यदि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाके वर्क करते हो तो आपको वहाँ का बेसिक फंडामेंटल भी पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल के अंदर वर्क कैसा होता है। यदि आपने अभी अपनी जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर एमएचए, एमबीए कंप्लीट किया है तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने 12th पास किया उसके बाद भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो आज हमसे पहले बात करते हैं एनएबीएच फुल फॉर्म के बारे में कि एक्चुअली एनएबीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। अगर हम बात करें एनएबीएच की फुल फॉर्म की, जो एन का मतलब होता है वो होता है आपका क्या, नेशनल। ए का मीनिंग होता है एक्रेडिशंस, बी का मतलब होता है बोर्ड एंड एच का मीनिंग होता है हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो हम इसे बोलेंगे कैसे, इसे बोला जाएगा नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सबसे पहले आपको एनएबीएच की फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एनएबीएच की फुल फॉर्म क्या, नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ओके, अब बात करते हैं कि भाई एनएबीएच की शुरुआत कब हुई थी। जो एनएबीएच की शुरुआत हुई थी वो आपकी 2005 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 2005 में सबसे पहले एनएबीएच की शुरुआत हुई थी। और जो आपका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था वो 2006 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो एनएबीएच वर्क किस पे करता है, ये वर्क करता है भाई आपके क्वालिटी इंप्रूवमेंट और पेशेंट सेफ्टी के ऊपर। आपने देखा भी होगा जब आप किसी एनएबीएच हॉस्पिटल में जाते हो, आपने वहाँ मोस्टली देखा हो वहाँ पे क्वालिटी इंप्रूवमेंट और पेशेंट सेफ्टी के ऊपर सबसे ज़्यादा वर्क किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अब तक, यानी हम बात करें 2025 तक, अभी तक टोटल 25,000 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि एनएबीएच एक्रेडिट या सर्टिफाइड हो चुके हैं। देखो इसमें दो तरीके का जो एक्रेडिटेशन होता है वो आपको 4 ईयर के लिए होता है और जो आपका सर्टिफिकेशन ऑर्डर होता है वो 2 ईयर के लिए होता है। अभी वो भी हम धीरे धीरे आपको बताने वाले हैं, क्योंकि हम बेसिक से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ठीक है, उसके नेक्स्ट आता है आपका हॉस्पिटल कवरिंग। अब दूसरा एनएबीएच कवर किस किस को करता है, कौन कौन से एक्रेडिटेशंस करता है। सबसे पहले कवर करता है आपके हॉस्पिटल के अंदर, अपने कोई भी आपका स्मॉल हॉस्पिटल हो या लार्जेस्ट हॉस्पिटल हो उसको कवर होता है। सेकंड आते हैं क्लिनिक, आपने नर्सिंग क्लिनिक भी देखा हो वो होता है। उसके बाद है लेबोरेटरीज, आपकी रेडियोलॉजी हो या पैथोलॉजी हो। नेक्स्ट आता है आपके आयुष, जो आपने देखा आयुष हॉस्पिटल होते हैं वो सब आते हैं। उसके बाद आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट आता है। उसके बाद आता है डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म। यहाँ पे हम आपको वीडियो में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म के बारे में बताएंगे, जो अभी फर्स्ट एडिशन चल रहा है। उसके अंदर चैप्टर कितने हैं, स्टूडेंट कितने हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कितने हैं। उसके बाद में आपको वर्क कैसे करना है यदि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओगे जहाँ पर ऑलरेडी एनएबीएच डिजिटल हेल्थ एक्रेडिट है। यदि आप जेसीआई हॉस्पिटल में भी वर्क करोगे वहाँ पर भी आपको उसका बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं बेंचमार्क फॉर द क्वालिटी। ये बहुत जरूरी है क्योंकि बेंचमार्क हम डिफाइन क्यों करते हैं भाई, एक्चुअली क्या होता है, सेफ एथिकल पेशेंट सेंट्रिक केयर। अब अगर पेशेंट की आप केयर करना चाहते हैं तो आपको एक बेंचमार्क डिसाइड करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल कि आपने देखा कि मेरे हॉस्पिटल के अंदर मेडिकेशन एरर 1% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 1% ही हो, इससे ऊपर मेरे नहीं जाने चाहिए मेडिकेशन एरर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पर्टिकुलर अपने हॉस्पिटल के अंदर पहले एक बैच मार्क डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई मेरा 1% हो गया। उसके बाद आपको गाइडलाइन अप्लाई करनी पड़ेगी। आपके पास मैनुअल भी हो सकता है, आपके पास एसओपी हो सकती है, आपके पास पॉलिसीज भी हो सकती है, या फिर और कोई भी स्टडी मटेरियल हो सकता है। नेक्स्ट, आपको अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी जो आपके जितने भी आपके मेडिकेशन एरर उसके ऊपर कि भाई एक्चुअली आपको मेडिकेशन एरर को आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको रिड्यूस क्या करना है, और उसके लिए आपको कौन कौन से पैरामीटर फॉलो कराने हैं, ये सब चीज़ें है। उसके बाद है एक्सटेंसिव प्रोग्राम। अब आपने देखा जो एनएबीएच है वो 30+ ऑफर करता प्रोग्राम ऑफर करता है। जैसे आपका एक्रेडिशंस होते हैं, अब मैंने ऑलरेडी आपको एनएबीएच के बारे में बताया। सेकंड सर्टिफिकेशन होते हैं एनएबीएच के, होते हैं आयुष्मान के, होते हैं एलोपैथी के, होते हैं आयुर्वेदा के, होते हैं यूनानी के होते हैं। उन सब के बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा जिससे आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इतना एडवांस लेवल का बताऊं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आए।
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इम्पैनलमेंट प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं आपने देखा होगा, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने बैन में भी लगे देखा, उस पर लिखा होता है ECS CGS कि हमारा हॉस्पिटल ECS पेशेंट भी लेता है, CGS भी लेता है, वो सब आपके इम्पैनलमेंट है। ठीक है। अब वो QCI के अंदर कैसे आते हैं, उसका एक्रेडिटेशन कैसा होता है, यदि आपको ये भी जानना है आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।